हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो ये हमारा दूसरा लेक्चर है AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का। तो इसमें आज हम क्या करेंगे, व्हाट वी लर्न टुडे। ओके, तो मैं आपको एक एजेंडा बता रहा हूँ। आज हम करेंगे सर्विसेज इन क्लाउड्स। क्या क्या सर्विसेज जो क्लाउड होता है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। बेसिकली क्लाउड सर्विसेज, basically cloud provides three types of services. First one is IaaS, yani infrastructure as a service. Second one is a PaaS, platform as a service. Third one is a SaaS, यानी SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये तीन तरह की सर्विसेज जो है ना, कोई भी क्लाउड प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली होता क्या है ना कि क्लाउड सर्विसेज क्या होती हैं बेसिकली। तो इसका एक क्लाउड सर्विस मॉडल है कि सपोज करिए कि देयर आर मेनी कंपनीज इन द मार्केट, दोज आर प्रोवाइडिंग द क्लाउड सर्विसेज, ठीक है ना। मार्केट में कई तरह की कंपनीज हैं, जैसे AWS है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल क्लाउड है और अलीबाबा है, ठीक है ना। तो ये मोस्टली क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज हैं। तो इनका काम क्या है कि ये जो हमारा IaaS, पास एंड सैस, इन तरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड करती हैं, ठीक है ना। दे प्रोवाइड सर्विसेज इन डिफरेंट वे, ठीक है ना। तो दीज सर्विसेज आर मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज: IaaS, पास एंड SAS, सैस। थिंक ऑफ इट, ये एक एग्जांपल कह रहा है कि लाइक अ रेंट अ हाउस, यानी कि द मोर थिंग्स द प्रोवाइडर मैनेज, द लेस वर्क यू गो टू द टू डू। बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि जैसे कोई रेंट होता है ना, हाउस होता है, उसको हम रेंट पे देते हैं। तो इसी तरह ये सर्विसेज भी रेंट पे ही चाहिए होती हैं। जैसे हम एक हाउस होता है, या तो हम कोई कोठी ले सकते हैं, उसका ज़्यादा किराया होगा। अगर हम एक फ्लैट लेंगे 2 BHK, उसका कम किराया होगा। 3 BHK लेंगे, उसका ज़्यादा किराया होगा। इसी तरह ये हमारी सर्विसेज हैं IT की, जैसे IaaS, PaaS, SaaS, यानी कि अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग हम सर्विसेज ले सकते हैं। मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, तो डोंट वरी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे IaaS क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी एक सिंपल डेफिनेशन हम बता रहे हैं। Infrastructure as a service is a cloud service model where cloud providers like AWS rent virtual server, storage, and networking resources to customers, while customers manage the operating system, middleware, data, and applications themselves. ठीक है ना। IaaS में क्या है कि ये सिर्फ इंफ्रा प्रोवाइड करते हैं, जैसे हमारे पास सर्वर होते हैं, स्टोरेज होते हैं, नेटवर्क रिसोर्सेज होते हैं। तो इस तरह की जो सर्विसेज होती हैं वो IaaS में आती हैं। और अगर ये पार्टिकुलर सर्विसेज चाहिए होती है कस्टमर को, तो वो IaaS ले सकता है, और जितना लेगा उसका ही वो पे करेगा, ठीक है। मैं आगे आपको एक चार्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। ये एक हमारा लेयर मॉडल है। तो इसमें क्या है, यूजिंग लेयर मॉडल वी विल अंडरस्टैंड द क्लाउड सर्विसेज, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट वन इज नेटवर्क होता है, स्टोरेज होता है, सर्वर, वर्चुअलाइजेशन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, रन टाइम, डेटा एंड एप्लीकेशन। जब भी आप इंजीनियरिंग में या MCA में या BTech में आपने पढ़ा होगा कि लेयर्स होती हैं नेटवर्किंग की, 7 लेयर्स होती हैं, यहाँ पे 8 हैं, ठीक है ना। सबसे पहले नेटवर्क होता है, इसमें हमारे राउटर होते हैं, फायरवॉल होता है, लैन होता है। स्टोरेज में हार्ड डिस्क होता है, SSD होता है, CPU होता है, सर्वर में रैम होती है। वर्चुअलाइजेशन क्या है कि एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करती हैं अलग अलग कंपनी, जैसे VMware है, हाइपर वी है। ऑपरेटिंग सिस्टम अभी दो तरह के हैं मार्केट में, वैसे तो कई तरह से हैं। विंडोज़ है, लाइनेक्स है। मिडिलवेयर में हम टॉमकैट, वेब लॉजिक, अगर आपने कोई वेब एप्लीकेशन बनाई तो आपको पता होगा। फिर रन टाइम इन्वायरमेंट क्या है कि जैसे आपका .NET रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, जावा होता है, पाइथन का होता है, ठीक है, जिस पे हमारी एप्लीकेशन चलती है। डेटा हमारा क्या होता है कि किस तरह आप डेटा को स्टोर करोगे। एप्लीकेशंस क्या होती हैं कि जैसे आपकी वेबसाइट्स होती है, ERP होता है, CRM होता है। तो ये चीज़ें एक हमारा लेयर मॉडल होता है, ठीक है ना। तो अगर आपको इस तरह का कोई एप्लीकेशन चलानी होती है तो इस लेयर मॉडल को फॉलो करना पड़ता है। आगे आप देखिए, और चार्ट में और अच्छी तरह समझा रहा हूँ।
ये हमारा पहला है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अमेजन प्रोवाइड्स, मान लो आपको नेटवर्क चाहिए, स्टोरेज चाहिए, सर्वर चाहिए, ये तीन चीजें चाहिए, तो ये क्या है, इंफ्रा का पार्ट होता है। अगर ये आपको चाहिए और बाकी आप कहते हो कि ये हमारा वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर, ये सब हम अपने से मैनेज कर लेंगे, सिर्फ आप हमें इतना दे दो और इसी का पेमेंट हम आपको करेंगे। तो अगर इस तरह की सर्विस चाहिए तो आपको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये इसमें आता है और इतना ही आपको मिलेगा और इसका ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो ये पूरा हमारे 8 लेयर्स हैं, ये 8 लेयर में से हमको चाहिए सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि हमें बस एक, जैसे हम ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट होता है ना, हमें एक कमरा चाहिए होता है, ब्लैक बोर्ड चाहिए होता है, एसी चाहिए होता है, तो इसी का हम आपको पे कर देंगे, ठीक है। बाकी हम कंप्यूटर अपना ले आएंगे, अपना उसमें एप्लीकेशन जो होगी हम अपना डाल के ले आएंगे, जो हमारे पीपीटी होगी हम अपना डाल के ले आएंगे। तो ये एक एग्जांपल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का, यानी कि आपको सिर्फ एक इंफ्रा चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको और अच्छी तरह रिप्लाई करूंगा, ठीक है। इसका हमने एक रियल टाइम एग्जांपल बताया है आपको, ठीक है। यहाँ तक जो मैं बता रहा हूँ आपको ये होता है हमारा IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है। तो इसमें क्या है, इफ क्लाइंट इज इंटरेस्टेड टू टेक इंफ्रा ओनली, यानी कि एक हमारा इंस्टीट्यूट है, उसमें हमें चाहिए कुर्सी चाहिए, ब्लैक बोर्ड चाहिए, एसी चाहिए बस। तो अगर हमें यही इंफ्रा चाहिए तो इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं कि हमें बस इतना ही दे दो। बाकी जैसे हमारा लैपटॉप होगा उसमें एप्लीकेशंस डली हुई होंगी, सॉफ्टवेयर डले हुए होंगे, पीपीटी होगी, वो हम अपने से मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें ये तीन चीज़ें, चार चीज़ें ही आती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज, सर्वर एंड वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन अलग है, इसमें दिया हुआ है, मगर इसको मैं आगे बताऊंगा कैसे वर्चुअली कन्वर्ट करते हैं इस इंफ्रा को, ठीक है ना। तो होप है कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा, मैंने इसको अच्छी तरह से समझा दिया है IAS को, ठीक। अब नेक्स्ट है हमारा, हमने इसमें कोचिंग का भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे हमें क्लास चाहिए, चेयर्स चाहिए, वाइट बोर्ड, एयर कंडीशन, ये हमें चाहिए इंफ्रा का, ठीक है। सेम, और बाकी जैसे हमारा IT स्ट्रक्चर वो हम खुद अपने से मैनेज कर लेंगे। इसी तरह इसमें हमें नेटवर्क, राउटर, गेटवे, फायरवॉल चाहिए, ठीक है। और बाकी जो चीज़ हैं वो हम अपने से मैनेज कर लेंगे, जो IT की चीज़ें हैं। तो इसको एक सिंपल एग्जांपल में हमने इंस्टीट्यूट के थ्रू भी दिखा दिया है। अब इसमें हमने एक दो इंटरव्यू क्वेश्चन डाले हैं। फर्स्ट है, विच लेयर्स आर मैनेज बाय AWS IaaS इन IaaS। तो नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर एंड वर्चुअलाइजेशन, ये आंसर है इसका, आप इसको नोट डाउन कर लें, इंटरव्यू में पूछते हैं। दूसरा है, विच लेयर्स आर मैनेज बाय द कस्टमर इन SaaS। मतलब ये कि उसको चाहिए, आपको नेटवर्क चाहिए था, स्टोरेज चाहिए था और सर्वर चाहिए था। और विजुअलाइजेशन तो अलग कॉन्सेप्ट आता है कि इन इंफ्रा को विजुअली कैसे कन्वर्ट करते हैं, विजुअलाइजेशन का ये काम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर एंड डाटा एंड एप्लीकेशन एंड रन टाइम एनवायरनमेंट, ये कस्टमर अपने से करता है। इसी तरह एक कंपनी का हमने दे दिया कि ये करते हैं कि जितना आप यूज करोगे उतना ही पे करोगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता है PaaS, यानी कि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, यानी कि आपको इतना नेटवर्क, स्टोरेज, सर्वर के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर एंड रन टाइम, यहाँ तक अगर आपको चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। यानी कि उसको रन टाइम इन्वायरमेंट भी चाहिए, मिडिलवेयर भी चाहिए एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए। तो ये आता है PaaS, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जहाँ पे हम, और सिर्फ वो ये कह रहा है कि हम डेटा एंड एप्लीकेशन अपने से मैनेज करेंगे, तो ये आता है PaaS में। ये हमने एग्जांपल आपको समझा दिया है। और थर्ड वन आता है हमारा SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी कि नेटवर्क से लेके आपको एप्लीकेशन लेयर तक सारा का सारा आपको रेंट पे लेना है। तो ये आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, यानी कि आपको अपनी एप्लीकेशन के लिए इंफ्रा भी चाहिए, आपको मिडिलवेयर भी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, रन टाइम एनवायरनमेंट भी चाहिए, डेटा भी चाहिए, एप्लीकेशन भी चाहिए, तो उसको पूरा ही चाहिए। तो ये कंडीशन में आपको नेटवर्क से लेके एप्लीकेशन तक का रेंट पे करना पड़ेगा। तो ये आता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो ये हमने आज आपको बताया है IaaS, PaaS एंड SaaS। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है
आप कुछ और जानना चाहते हैं, अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ये होता क्या है, इंटरव्यू में यही बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है ना। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको वीडियो को पूरा देखें। अगर कहीं इशू आ रहा है तो फिर दोबारा से देखें। अगर जब भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ कंटिन्यू दिस सीरीज फॉर द AWS। तो आप इस सीरीज को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।